जी अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज की इस वीडियो में जिस बात का मैं जिक्र करने जा रहा हूँ वो है जो लोग कैंप में रहते हैं उनका जो रद्दी तो है, यानी उनका जो इनकम है सालाना, वो कितनी होनी चाहिए और तब वो वहाँ पे रह सकते हैं, तब वो अकोलियंसा का वो हकदार हैं। ठीक है, देखिए बात ये है कि बहुत सारे जो पाकिस्तानी भाई हैं या इंडियन हैं जो इटली में नए आते हैं, उन्हें इस बात का इल्म नहीं होता और यहाँ उनका कोई जानने वाला नहीं होता, यहाँ उन्हें कोई समझाने वाला या गाइड करने वाला नहीं होता। लेकिन एक और बात जो बहुत से लोग उसे नज़रअंदाज भी करते हैं, वो क्या है, आपको कैंप में भी ट्रांसलेटर के थ्रू जो है वो समझाया जाता है कि जी आपके राइट्स क्या है, आपको कितने पैसे महीने के मिलेंगे और सालाना इनकम आपकी कितनी हो सकती है। अगर आपको जब 6 महीने वाली जो सुजोर्नो मिलेगी, उसके मिलने के 2 महीने के बाद आप काम कर सकते हैं। लेकिन आपका जो सालाना रहती तो है, ठीक है, सालाना इनकम है, वो कितनी होनी चाहिए, तो तब आपको कैंप का राइट जो है वो है, आप वहाँ पे रह सकते हैं। देखिए टोटल अमाउंट जो है पूरे साल की 6,000 यूरो से ऊपर नहीं आप जा सकते। कुछ लोग जो हैं वो अपने प्रतीत वे खुलवा के ग्लोबो से कोई काम कर रहा है, कोई किसी से कर रहा है, कोई किसी से कर रहा है, तो उन्हें ये लगता है कि जी शायद इन्हें इस बात की खबर नहीं, उन्हें कौन सा कोई पता चल रहा है या कुछ क्या हो रहा है। और कुछ लोग जो हैं वो काम का कॉन्ट्रैक्ट उन्हें मिल जाता है तो किसी फैक्ट्री में काम करने लग पड़ते हैं। साल का जब ही खुद बनता है तो फिर बाद में पता चलता है कि उन्होंने तो जो लिमिट है वो तो ओवर होगी। फिर क्या होता है, फिर आपको लेटर आता है प्रेफेक्टूरा की वजह की तरफ से, ठीक है, वो आपके कैंप से रब्ता करते हैं, आपको वो लेटर रिसीव होता है और उस लेटर पे जो सबसे पहला आपको हुक्म जारी होता है वो यही होता है कि आप बराह करम कैंप छोड़ दें, चूँकि आपके पास राइट नहीं। एक दूसरी बात ये है कि आपको फिर वो जुर्माना भी करते हैं, यानी आपको जब भी इल्म था इस बात का कि जी 6,000 यूरो से ओवर आपकी जा रही है वो जो इनकम, तो आपने उन्हें अभी इज़ारे क्यों नहीं किया, उन्हें खबरदार क्यों नहीं किया, उनको आपने बताया क्यों नहीं। अभी कुछ लोग कहते हैं जी हमें तो पता नहीं था, तो इटली में वो एक बात कहते हैं, जो जो लोग कानून जानते हैं उन्हें इस बात का इल्म होगा, ला legge non ammette ignoranza, यानी जो कानून है ना वो जाहलियत को कबूल नहीं करता। अगर आपको नहीं पता तो उनका कसूर नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि आप जिस कैंप में रह रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उसके मुताबिक आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। आपने कसूर आपका है, आपने इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं दी। अच्छा, फिर उसके बाद वो आपको एक और पॉसिबिलिटी देते हैं, वो क्या है कि आप अपना रिकोर्सो कर लें, यानी अपील कर लें उस केस के खिलाफ। सारी सी बात है, जब भी आप अपील करेंगे तो वहाँ पर आपको एक वकील की ज़रूरत होगी, तो वकील को भी आपने फीस देनी है, ठीक है। तो उसका जो बेहतर हल है वो मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आपने क्या वो जुर्माना देना है या वो वकील के ज़रिए आपने डॉक्यूमेंटेशन जो है वो उनको प्रोवाइड करके जो कुछ आप साबित करना चाहते हैं, फिर भी वो आपको एक्सेप्ट करें ना करें ये प्रेफेक्टूरा पे डिपेंड है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में जो मैं इंफॉर्मेशन देना चाहता था, जो बंदे ऑलरेडी इस वाक़ये का शिकार हो चुके हैं उनके लिए तो मेरी नेक ख्वाहिशात ही हैं। लेकिन जो बंदे नए आए हैं इटली में और कैंप में रह रहे हैं, उन्हें ये बात पता होनी चाहिए कि जो ही वो काम करेंगे उनकी जो सालाना आमदन है वो कितनी होनी चाहिए, और अगर वो अपना प्रतीता ईवा खुलवाते हैं तो उसमें भी उन्हें ये पता होना चाहिए कि उन्होंने जो साल का जो काम किया है उनको 6,000 यूरो से ओवर जब भी उनका रहती तो हो जाएगा तो उन्हें उनके पास कोई राइट नहीं लगेगा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।